द बोर्डिंग डायरी मानो एपिसोड 1 में आप लोग का स्वागत है। जनता देखो, मैं जिन रास्तों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब उन रास्तों पे 2 बार मेरी गांड ऑलरेडी मार चुका है, बट आई डोंट गिव अ शिट बिकॉज मेरी किस्मत का लिखा यूट्यूब का बाप भी नहीं ले सकता। खैर, मानवा की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे प्रोटेगोनिस्ट को। भाई साहब सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इस बंदे का। सो टाइम टू रिवील द नेम। इस बंदे का नाम है जुन वू। अब जो भी कमेंट में पेंटिनोट करता रहता है, भाई रहने दो यार, मैं नहीं कवर करने वाला, बट मैं तुम्हें पेंटिनोट की जगह दे रहा हूँ बोर्डिंग डायरी। सीरियसली ये भी बहुत इंटरेस्टिंग भांगा है पेंटिनोट से तो कहीं गुना। एनीवेज, जुनू को हमें बताता है कि उसके एग्जाम वगैरह क्लियर हो चुके हैं एंड मे बी वो इस साल कॉलेज में चला जाएगा एंड ऑल्सो ब्रोसेड की शुक्र है वो यहाँ पे नहीं है। देन आगे जुनू को हमें बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे अकेला रहने नहीं देते। दैट्स व्हाई ये बंदा अपने दोस्त के घर में शिफ्ट हो गया जिसका घर यूनिवर्सिटी के पास में ही है और 3 महीने हो चुके हैं इन्हें ऐसे रहते हुए। अब काइंड ऑफ ये बंदा दबे पाऊ घर से भागने की कोशिश कर रहा है, बट देन ये बंदा जिस बंदी से भागने की कोशिश कर रहा था वो बंदी इसके सामने ही आ जाती है। देखो, अब भले ही हमने शक्ल नहीं देखी बट ये बंदी सेक्सी तो डेफिनेटली है और आगे जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो हो जाती है। लाइक बहुत जोर की हवा चलती है और आगे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत लग तो नहीं रही। एनीवेज, इसके बाद इनके बीच में नॉर्मल हाई हेलो होती है एंड हमारा प्रोटैगनिस्ट बताता है कि ये बंदी इस घर की ओनर है एंड ऑल्सो ये बंदी जुनूक से पूछती है कि तू आज जल्दी जा रहा है एंड ब्रो भी लाइक हाँ थोड़ा काम था। लाइक मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करता हूँ बट आज वेदर अच्छा था, दैट्स व्हाई मूड में हूँ। देखो, ये बंदा बहुत ज्यादा नर्वस है, दैट्स व्हाई ये बंदा अपनी जान बचाता है और यहाँ से भाग जाता है एंड ऑल्सो इस चीज को ये लेडी भी एडमायर करते हैं कि आज जुनूक बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। खैर, आगे ये बंदा रास्ते में बताता है कि वो मेरे दोस्त की मॉम है और मैं उन्हें ऑलमोस्ट अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज उस रात मैंने कुछ गलत ही देख लिया था। अब इस बंदे ने ऐसा क्या देख लिया, आओ पता लगाते हैं एक छोटे से फ्लैशबैक में। वेल, आगे हम देखते हैं आधी रात का सीन और प्रोबेबली ये बंदा रात को पानी पीने के लिए उठा है एंड ऐसे ही ये बंदा करता है, फ्रिज में से पानी की बोतल निकालता है, पीता है, बट तभी नोटिस करता है कि आंटी जी के रूम का गेट तो खुला हुआ है एंड ब्रो भी लाइक अरे लाइट वगैरह जल रही है क्या, वो टीवी देख रही है। एंड इसके बाद ये बंदा आंटी जी के रूम में झांकना शुरू करता है और देखता है कि आंटी जी नोटी गाजियाबाद देख रही है एंड ब्रो भी लाइक ना भाई ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बट हरामजाद की इतनी है कि दोबारा जागता है और पता लगता है कि आंटी जी नोटी गाजियाबाद ही देख रही है और इसी वजह के चलते भाई का पप्पू खड़ा हो जाता है। दैट्स व्हाई ये बंदा डरता हुआ यहाँ से भाग जाता है। नाउ ये छोटा सा फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस आ जाते हैं प्रेजेंट में। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मेरा मेन चैनल डिलीट होने के बाद मैंने डिसाइड करा था कि मैं एच मानवास नहीं कवर करूंगा अपने इस चैनल पे, बट इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत अच्छे भाई लोग फॉलो करते हैं और इतनी प्यार भरी मोटिवेशन दी उन लोगों ने मुझे एंड दैट्स व्हाई मैं ये वाली वीडियो की रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके एडिट वगैरह करूंगा एंड अगर इन फ्यूचर इस वीडियो पे व्यूज जाते हैं तो भाई मेरे चैनल पे एक और सीरीज भी है तो तुम वो भी देख सकते हो। आई नो कि उसका एक ही एपिसोड मैंने कवर करा है बट मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलते ही मैं वो पूरी सीरीज कंटिन्यू करूंगा। एनीवेज, बैक टू द मानवा फ्लैशबैक खत्म हो चुका है एंड नाउ हमारा बंदा खुश भी है और एम्बेरस भी है। काइंड ऑफ जो भी इस बंदे ने उस रात देखा था उस चीज को लेके ये खुश है और एम्बेरस भी है। खैर, आगे हम देखते हैं पीछे से आके कोई जुनूक के पिच्छू पे चाटा बजा देता है। दैट्स व्हाई ब्रो लाइक तेरी मी की। खैर, आगे हमें पता लगता है कि जिसने इसे पीछे से स्लैप करा वो एक बहुत ही क्यूट बंदी है एंड जुनूक भी लाइक की बहन जो तूने मेरे पीछे थप्पड़ कैसे मारा, बट शी सेड अबे कौन सा थप्पड़, मैंने जस्ट हाथ रखा तेरे पीछे। एंड ऑल्सो ये बंदी बोलती है कि ये एक ऐसा लौता रास्ता है जिससे तू मुझे नोटिस करता है। भाई देखो, कुछ भी है यार बट बंदी बहुत क्यूट है। एनीवेज, हमें पता लगता है कि ये आंटी जी की सबसे छोटी बेटी है और इसका नाम है मिन एंड आगे ये बंदी अपने बैग से टिफिन निकाल के जुनू को देती है। बेसिकली मिन की मॉम यानी आंटी जी ने अपने प्रोटैगनिस्ट के लिए टिफिन तैयार करा है और टिफिन देने के बाद मिन अपनी क्लासरूम में चली जाती है, बट तभी जुनू बोलता है कि ये सब चीजें मुझे और ज्यादा एम्बैरेस करती हैं। एनीवेज, आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें मेरी आवाज में कुछ फर्क लग रहा है तो भाई मुझे जुकाम हो चुका है, मेरी लेफ्ट वाली नाक पूरी बंद पड़ी है, बट मैं फिर भी रिकॉर्डिंग करूंगा तो तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। खैर, बैक टू द मानवा। इसके बाद हमें सीधा क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। अब काइंड ऑफ जुनूक अपनी क्लास अटेंड कर रहा है बट इस बंदे का क्लास में ध्यान घंटा भी नहीं है बिकॉज इसके दिमाग में आंटी जी घूम रही है कॉन्टिन्यूसली, बट तभी पीछे से कोई इसके सिर पे इरेजर दे मारता है एंड सीन शिफ्ट होता है। हमें पता लगता है कि ये एक चोमू है। बेसिकली ये आंटी जी का बेटा है और जुनूक का दोस्त है और इसी की मेहरबानी की वजह से जुनूक इसी के घर में रह रहा है। अब इनकी पूरी चैट में से कंक्लूजन ये निकली है कि ये चूतिया जुनूक को ड्रिंक के लिए बुला रहा है एंड ऑफ कोर्स शुरू में जुनूक थोड़े नखरे करता है बट सीन शिफ्ट होता है, हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। एडवेंचर में तुम्हें इस चोमू का नाम बताने भूल गया, इसका नाम है युंग चुन। खैर, आगे हम देखते हैं युंग चुन जुनूक को बोलता है कि तूने काफी टाइम से हेयर कट नहीं लिया और मेरी मॉम भी बोल रही थी कि तुझे हेयर कट की जरूरत है। देन जुनूक बोलता है हाँ मुझे हेयर कट की जरूरत है बट मैं जब भी तेरी मॉम के सलून में जाता हूँ वो मुझसे पैसे भी नहीं लेती। लाइक मैं तेरी फैमिली के लिए और मुसीबत नहीं बनना चाहता। बट तभी युंग चुन जुनूक पे चढ़ जाता है और बोलते है कि तू क्या बात कर रहा है, हम लोग एक ही घर में रहते हैं और हम लोग फैमिली है तो पैसे की बात नहीं आनी चाहिए हमारे बीच में। एंड इसके बाद ये लोग चेयर्स करते हैं, अपना अपना पैग मारते हैं और
मोनोटोन हो जाते हैं। बट तभी जुनूक बोलता है, ओए युंगचुन तुझे नहीं लगता हमें ड्रिंक करने से अच्छा एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? भाई साहब ये सुनते ही युंगचुन बोलता है कि ओए मेरा नाम युंग बिन है, तो दोबारा मैं तेरे मुंह से युंगचुन ना सुन लूं, और इस चीज का खास ख्याल रखियो उन लड़कियों के सामने। देन जुनूक भी लाइक अबे तू किन लड़कियों की बात कर रहा है? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाती है 2 लड़कियां। भाई साहब लेफ्ट वाली पे तो बेंचो मेरा दिल आ गया। एनीवेज हमें पता लगता है कि ये दोनों लड़कियां इस चूते की फ्रेंड है, और मेन पॉइंट इस चूते ने जुनूक को भी नहीं बताया कि यहाँ पे लड़कियां भी आने वाली हैं। यार अब मुझे ना एक ऐसे दोस्त की कमी खल रही है, तो अगर तुम्हारे में से कोई ऐसा दोस्त है जो मुझे अपने घर में पना भी दे दे और मेरी बंदी भी बनवा दे, तो फिर आगे हम देखते हैं जिस लड़की पे मेरा दिल आया उस लड़की पे इस यंग बिन का दिल भी है, एंड यंग बिन इन सब का इंट्रोडक्शन भी करवा देता है। अब काइंड ऑफ हमें ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि कौन किसके साथ रातें रंगीन करेगा। दैट्स व्हाई सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यंग बिन उस लड़की के साथ है जिसपे मेरा दिल आया था। कीड़े पैणगे मरेंगी सब लड़के मित्रानु धोखा देणिए नी कीड़े पैणगे। खैर अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं यंग बिन और ये लड़की तो अपनी सेटिंग वेटिंग करके निकल जाती हैं, बट ऑन द अदर साइड हम देखते हैं जुनूक और वो लड़की अकेले हैं इस टाइम। नाउ आई रियलाइज कि यंग बिन जैसा दोस्त जिंदगी में होना चाहिए। खैर इसी के साथ ये झाड़ बराबर का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और जुनूक मन में बोलता है कि ये काफी ऑकवर्ड मोमेंट है, लाइक ये बंदी अपने फोन में देख रही है, बातचीत भी नहीं कर रही मुझसे, बट फिर भी जुनूक हिम्मत करके ड्रिंक के लिए पूछता है इस बंदी को। बट तभी ये बंदी खड़ी होती है और उठ के जाने लगती है और आगे जाके कुर्सी में भिड़ के गिर भी जाती है। दैट्स व्हाई जुनूक इसकी मदद करने जाता है और ये बंदी बहुत ही प्यार भरी नजरों से जुनूक को देख के बोलती है इट्स हर्ट। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जुनूक इसकी एटलीस्ट मदद करता है इसको टैक्सी तक पहुंचाने के लिए। देन ये लोग टैक्सी तक आ भी जाते हैं, बट तभी ये बंदा नोटिस करता है कि ये बंदी कहीं और ही जाने लगती है और ये बंदी सीरियसली पता है कहाँ के रुकती है? एक मोटेल के सामने। अब आगे तुम खुद समझदार हो कि लड़की तुम्हें खुद से इन्वाइट कर रही है। दैट्स व्हाई सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग मोटेल रूम में सो रहे हैं। काइंड ऑफ है जुनूक की बुरे वाली फटी भी पड़ी है, बट ये बंदा बहुत हौसला इकट्ठा करके ट्राई करता है कुछ तो करने का। और हाँ इसी के साथ शुरू होता है इनका इलू इलू, बट जुनूक पहली बार में कुछ कर नहीं पाता, लाइक भाई की बंदूक में से गोली पहले ही निकल जाती है। दैट्स व्हाई ये बंदा शावर लेने आता है एंड बॉडी अच्छी है इस बंदे की। खैर आगे ये बोलता है कि अगर पहली बार में कुछ नहीं कर पाया तो चलो दोबारा ट्राई करके देखता हूँ। एंड दैट्स व्हाई ये बंदा वॉशरूम से बाहर आता है, बट देखता है कि वो बंदी तैयार हो चुकी है घर जाने के लिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इससे आगे इनका कुछ भी नहीं होता। ऑफकोर्स जुनूक उस बंदी को रोकने की कोशिश करता है, बट वो बंदी नहीं रुकती। एनीवेज इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जुनूक अपने घर पहुंच चुका है एंड इस बंदे को सडनली याद आता है कि युंग बिन अब भी उस लड़की के साथ ही मजे मार रहा है और मिन ने इसे कहा था कि वो आज रात को घर पे लेट आने वाली है। सो प्रो भी लाइक कि आज आंटी जी और मैं घर पे अकेले हैं। काइंड ऑफ इसकी फटी तो पड़ी है, बट ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। तो खैर आगे हम देखते हैं ये बंदा घर के अंदर आते जूते वगैरह उतार के सीधा आंटी जी के गेट के आगे खड़ा हो जाता है एंड ये बंदा बोलता है कि घर पे कोई भी नहीं है और आंटी अब तक सो गई होगी। अब सीधी भाषा में इसकी नीयत खराब हो रही है और इसका आंखें सेकने का दिल कर रहा है और दैट्स व्हाई ये बंदा गेट खोल के झांकने की कोशिश करता है, बट तभी इसे पीछे से आवाज आती है एंड सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आंटी जी अपने रूम में नहीं है, बाहर सोफे पे लेटी पड़ी है। ओह माय गॉड क्या लग रही है यार ये बंदी। अब इसके आगे जो होता है वो तुम्हें अगली वीडियो में ही देखने को मिलेगा, बट भरोसा रखो बहुत खतरनाक चीजें होने वाली है आगे। नाउ जनता ये वाली वीडियो बस इतनी थी एंड मैंने डिसाइड करा था कि मैं एच मानवास पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ बहुत अच्छे लोग फॉलो करते हैं और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा एच मानवास कवर करने के लिए। एंड बाय द वे मेरे पिछले चैनल की वीडियोस का बैकअप मेरे पास नहीं है, अगर तुम में से किसी ने डाउनलोड करके रखे तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, मुझे आके वहां पे मैसेज करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जनता, बाय बाय।